मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैं आपसे कुछ विशेष चर्चा करूंगा कतर को लेकर, तुर्की को लेकर। कतर जिसके ऊपर इजराइल ने नया हमला किया है, बड़ा हमला किया है, और अब तुर्की की हालत खराब हो रही है। तुर्की को लग रहा है कि उसके ऊपर भी हमला हो सकता है। तुर्की को अब तक लग रहा था कि वो नेटो का मेंबर है तो उसके ऊपर इजराइल कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन अब तुर्की के राजधानी जो है इस्तांबुल, यानी तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोगन, उनको भी डर सता रहा है कि कहीं उनका भी इजराइल से आमना सामना सीधे ना हो जाए। यही वजह है कि इस वक्त की जो स्थिति है, हालत है, उसमें जो मुस्लिम देश हैं उनके अंदर एक अजीबोगरीब सी बेचैनी दिखी जा रही है। दूसरी तरफ जो गाजा पट्टी है, वहां की जो जंग चल रही है, उस जंग के भी अगर देखें परिणाम, तो वहां पर पूरा गाजा को खाली कराने की जिस तरह की मुहिम चल रही है, उससे भी जिहादियों की छाती पूरी दुनिया में लगातार फटती जा रही है। तो अभी जब हम चर्चा करते हैं पूरे मामले की, समझते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से जो युद्ध शुरू हुआ, जिसके 2 साल लगभग अब पूरे होने जा रहे हैं 2025 में, चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन सबसे पहले इजराइल जो कर रहा है वो हम क्यों मानते हैं कि वो ठीक कर रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बताने के लिए आज एक और घटना घटी है, और ये घटना कल मंगलवार रात में घटी है। अफ्रीका महाद्वीप, आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, लेकिन पता नहीं क्यों अफ्रीका में जो कुछ भी होता है उसके ऊपर दुनिया में कहीं नजर नहीं डाली जाती, कहीं अखबारों में छपता नहीं है। जबकि मेरा मानना है कि अफ्रीका में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भी कुछ दुनिया पर बुरी तरीके से पड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते मंगलवार को कांगो जो है, पूर्वी कांगो, वहां पर एक बहुत ही विभत्स घटना घटी है। इस्लामिक स्टेट के 10 आतंकवादियों ने 60 लोगों को, जो कि अंतिम संस्कार के लिए उपस्थित हुए थे, एक समारोह के अंदर एक अंतिम संस्कार का कुछ कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे वो, उसको समारोह तो नहीं कहेंगे, वहां पे वो इकट्ठे हुए थे, और उस जगह पर वो सारे जो इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी थे वो कांगो के अंदर वो वहां पे आ गए। तो ये जो आतंकवादी थे, इन आतंकवादियों ने वहां पे मौजूद लगभग 60 लोगों को इकट्ठा किया, और इसके बाद उनके हाथ में बड़े बड़े चाकू थे। उन्होंने चाकुओं से जो है उनकी गर्दनें काटना शुरू कर दी, और वहां पे पूरा कत्लेआम मचा दिया। वो निहत्थे लोग थे, और इन आतंकवादियों ने बंदूक के दम पर, हथियारों के दम पर ये किया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जिहादी सोच है, ये सोच किस तरह से अफ्रीका के भोले भाले लोगों के बीच में कत्लेआम करवा रही है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। और इसलिए हम हमास जैसी संस्थाओं का, या हमास संस्था क्या कहें, आतंकवादी संगठनों का विरोध करते हैं, जो कि निश्चित तौर पर वहां पर किसी भी तरह की इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि देखा जाए तो सीधे सीधे वो वहां पे एक दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। और वो उनकी जो कुरान में जो लिखा हुआ है कि यहूदियों को जिंदा नहीं, यहूदियों को मृत न बनाओ, वो उसकी सिद्धांत पर चल रहे हैं और यहूदियों को पूरी दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि फिर जब वो उनकी सोच में गड़बड़ है, तो सबसे पहली गलती तो उनकी ही है। इसीलिए हम इसमें इजराइल के हमेशा साथ रहें, और हमेशा हमने हमास को गलत कहा है, क्योंकि ये उनकी मूल सोच में ही दिक्कत है, और सारा संघर्ष जो है वो उसी की वजह से हो रहा है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो अब जो सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि इजराइल ने कल कतर के अंदर, कतर की राजधानी दोहा के अंदर एक इमारत पर बहुत ही सटीक हमला किया। और ये जो हमला था, ये हमला ये सोच कर किया गया था कि जो हमास का चीफ इस वक्त है, खलील बिन हैया, उसको मारने के लिए किया गया था। वो तो बच गया, लेकिन उसके 6 सहयोगी जो है वो इस हमले में मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोहा का जो पूरा इलाका है, या दोहा का जो पूरा एक अड्डा है हमास का, ये वो अड्डा है, याद कीजिए 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था, क्रूर हमला किया था, और वहां पे महिलाओं को इजराइल की माले गनीमत की तरफ उठाकर ले गए थे, और उनको नंगा नाच उनका कराया था अपने पूरे जो है परंपराओं के मुताबिक, जो उनकी परंपराएं रही है उसके मुताबिक, जो उनकी कुत्सित जात की विचारधारा रही है उसके मुताबिक उन्होंने महिलाओं को जिस तरह ट्रॉफी की तरह से घुमाया था, नंगा करके परेड करवाई थी। वो सब घटनाएं जो 7 अक्टूबर थी, उन घटनाओं के बाद कतर के दोहा के अंदर जो उस वक्त हमास का चीफ था इस्माइल हानिया, उसके और उसके साथियों ने मिलकर के एक नमाज पढ़ी थी। टीवी पर आपने अगर उस वीडियो को देखा हो तो बड़ी स्क्रीन पर टीवी पर
वो सारे दृश्य चल रहे थे जहां पर कि इजराइल पर हमला हुआ था और सामने जो है वो इस्माइल हानिया नमाज पढ़ रहा था, जश्न की नमाज पढ़ रहा था कि हम जीत गए हैं, फतेह की नमाज पढ़ रहा था और उसके साथ उसके सारे साथी भी नमाज पढ़ रहे थे। ये तस्वीर देख करके दुनिया के सारे मुसलमान बड़े खुश हुए थे कि अरे वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त, क्या मजा आ गया। लेकिन इसके बाद जब इजराइल ने हमला शुरू किया तो सबने रोना शुरू कर दिया। अब तक सब रो रहे हैं। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर ये नमाज पढ़ी गई थी, जिन लोगों ने वो नमाज पढ़ी थी, उनमें अधिकांश सभी लोगों को इजराइल मार चुका है। यानी कि वो सब लोग जो कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए क्रूर हमले के बाद फतेह की नमाज के जश्न में शामिल थे, उन सभी लोगों को इजराइल ने अब तक जो है मौत के घाट उतार दिया है। अब ये जो हमास का नया चीफ बना है खलील हैया, अब इसका नंबर है। कहा तो ये जा रहा है कि वो खालिद मशाल, जो कि भारत में भी जिहादियों के बीच में काफी लोकप्रियता रखता है, वो भी इस हमले में काम तमाम हो चुका है। लेकिन इसकी जो अपडेट्स है वो भी इस काम इंतजार कर रहे हैं। तो अब कतर को इस बात पर पूरा यकीन था कि चूंकि अमेरिका के अंदर, और कतर को भी साथ में हमास को भी, कि चूंकि कतर अमेरिका का एक मित्र है, फ्रेंड है, दूसरा कतर के अंदर, दोहा के अंदर अमेरिका का एक बेस भी है, सैन्य अड्डा भी है, इसीलिए कतर को यकीन था कि शायद इजराइल कभी भी दोहा पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसके फ्रेंडली रिलेशन है अमेरिका के साथ में। लेकिन इजराइल ने इसकी कोई परवाह नहीं की है और अप्रत्याशित कदम उठाते हुए इजराइल ने दोहा के अंदर, कतर के दोहा के अंदर हमला बोल दिया। याद कीजिए, ये कतर वही देश है जो नूपुर शर्मा के मामले में कुछ ज्यादा ही इस्लाम की पैरोकारी करते हुए भारत के ऊपर ज्यादा ही कुछ उल्टा सीधा उसकी नीति चल रही थी। लेकिन ये जो कतर है, ये कतर अब कुछ नहीं बोल पा रहा, अब इसकी घिघी बन चुकी है। अब इजराइल के खिलाफ बोलने को थी, इजराइल ने तो हमला कर दिया इसके ऊपर, तब भी इसकी अब तक औकात हैसियत नहीं हुई कि ये कोई पलटवार भी कर सके। इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि ये इस पर कोई बात भी कर सके। बहरहाल अब कतर ने और तो इस पर हैरानी जताई है। बाकी जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया है अपने देश में, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमला हमने कतर के ऊपर किया है, इसी हमले से गाजा में शांति का द्वार खुलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये हमला किया कतर के अंदर, उस वक्त हमास के नेताओं और अमेरिका के बीच एक शांति वार्ता चल रही थी, जिसमें बचे हुए बंधकों को छुड़ाने पर चर्चा की जा रही थी। लेकिन इसकी भी कोई परवाह इजराइल ने नहीं की। कतर, जो कि इस पूरी वार्ता में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, अब उसको वो मध्यस्थ की भूमिका में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर भी एक सवाल निशान खड़ा हो गया है। यानी ये जो युद्ध है वो कहीं भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इस हमले के बाद अमेरिका के जो एक एक्सपर्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट है, जिनका नाम माइकल रूबी है, माइकल रूबी ने एक बहुत ही अहम बयान दिया है। माइकल रूबी ने यह कहा है कि अब कतर के बाद जो अगला नंबर हमले का है वो तुर्की का है। और उन्होंने ये बात क्यों कही है? उन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि तुर्की की का जो शहर है इस्तांबुल के अंदर, जैसे दोहा के अंदर हमास के बड़े बड़े नेताओं के दफ्तर थे, उसी तरह से तुर्की के अंदर इस्तांबुल के अंदर भी हमास के कई नेताओं के दफ्तर हैं, कई ठिकाने हैं। और इजराइल हो सकता है कि अब अगली बार जो है वो तुर्की के अंदर भी हमला करे, क्योंकि 31 अगस्त को इजराइल की आर्मी पहले ही कह चुकी है कि हम इजराइल के एक भी दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो विदेशी जमीन पर भी क्यों ना हो। और उसके बाद ये हमला हुआ है लगभग 10 दिन बाद, जो कि आप देख रहे हैं कतर में हुआ है। और अब ये हमला कभी भी जो है तुर्की की जमीन पर भी हो सकता है। यानी अगर देखा जाए तो मिलाकर के, तो इजराइल अभी भी एक के बाद एक लगातार मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों को ठोक रहा है, और कोई भी मुस्लिम देश जो है उसके खिलाफ कोई भी बड़ी एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ ईरान ने हिम्मत दिखाई, और ईरान और इसके बाद फोर्डो पर जब हमला हुआ ईरान के बाद, और जिस तरह के दांत कतर दिए गए, उसके बाद अब वहां पर भी कोई बहुत बड़ी अब इस वक्त डिफेंस हमें नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के हम जो देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से जो गाजा पट्टी है उस पर पूरा कब्जा इजराइल करने जा रहा है। सारे जो गाजा पट्टी के लोग थे उनको एक पॉइंट पर, कुछ कम स्थान पर लाकर इकट्ठा किया हुआ है इजराइल ने। वहां भगदड़ की सी स्थिति मची हुई है, उस पर भी पर्चे गिराए गए हैं और कहा गया भैया हम हमला करेंगे, यहां से निकल लो। कुल मिलाकर के उनके पास कोई रास्ता नहीं, या तो वो इजिप्ट जाएं, सनाई जाएं, या तो वो समंदर में डूबे, कहाँ जाएं वो उनकी मर्जी है। इजराइल ने कह दिया है गाजा खाली करो, गाजा खाली करो,
क्या कहते हैं, गाजा खाली करो कि जनता आती है, वो सिंहासन खाली करो जनता आती है। इस टाइप का माहौल गाजा ने वहाँ बना दिया। खैर फिलहाल तो अभी आगे भी हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और हम इस पर आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।